पाड़ा भवन का प्रांगण में आए तमाम हमारे 10 पाड़ा के पाड़ा प्रेमियों को जोहार। साथ में हमारे पाड़ा के दीवान, हमारे भूतपूर्व राजा ही कहेंगे, रोहित उरांव छोटा भाई, और हमारे पहान पुजार, और हमारे समिति के जितने भी सदस्य, जितना भी आज हम लोग आए हैं, सबों को समिति की ओर से और मेरे तरफ से सबसे पहले सब कोई को धन्यवाद और जोहार करते हैं। और आज बड़ा खुशी का बात है कि आज इस राजा चुनाव हम लोग जो है काफ़ी दिन से चर्चा में था, और ये राजा चुनाव हम लोग 2 साल 3 साल पहले किए थे। जो हम लोग के राजा का चुनाव जो किए थे सबके सहमति से, लेकिन हमारे रोहित उरांव भाई अपने कोई कारण से, निजी कारण से या संभाल नहीं पाने के कारण से जो है आज अपना त्याग पत्र हम लोगों के बीच में सौंपे, और हम लोग उसका जो है एक्सेप्ट किए कि ठीक है वो राजा नहीं रहना चाहते हैं। तो आज हम लोग 10 पाड़ा में बिना राजा का जो चल रहे हैं इतना दिन से, और आज और भी कई समस्या है हम लोग के बीच में, लेकिन सबसे पहले हम लोग इस राजा चुनाव के बारे में हम 2 शब्द कहना चाहते हैं। आज जो भी हमारे समिति बना है या 10 पाड़ा जो है आज से नहीं आदिकाल से है, लेकिन हम जब से बने हैं और जब से आप लोग ने अध्यक्ष बनाया है, हमने आज तक बहुत कुछ देखते आए, बहुत कुछ एक्सपीरियंस हमको मिला। और इसमें आज जो राजा चुनाव हो रहा है और जो भी आज हमारे उम्मीदवार आप लोगों के बीच, हम लोग के बीच में 2 उम्मीदवार जो खड़ा हो रहे हैं, मैं कहना चाहूँगा आप लोग को कि आज मैं एक अध्यक्ष के नाते मैं इतना टेंशन में रहता हूँ मत कहिए। आज किसी भी तरह का समस्या हमारे 10 पाड़ा में आता है, सब कोई हमारे पास फ़ोन आता है, हम शांति से नहीं रहते हैं। और ये काम जो है हमारे राजा दीवान या हमारे सारे समिति का ही काम है, लेकिन पता नहीं हमारे ग्रामीण, हमारे पाड़ा के पाड़ा प्रेमी, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, आज किसी तरह का कोई भी समस्या होता है तो हमारे कानून तक आता है। और मैं कोशिश करता हूँ कि किसी की कितनी बड़ी भी समस्या हो उसको मैंने हटाने के लिए और उसका मदद पहुँचाने के लिए। कई ऐसा कारण है जो हम अभी नहीं बताएंगे, बाकी सब जानते ही हैं। गांव के हर गांव में समस्या होता है, और सबसे अभी जो है भयानक जो समस्या आया है आपके इस गांव में। और आज हमारे इस राजा के चुनाव में, हमारे इस राजा गांव कटरमाली हो या सरना टोली हो, सरना टोली से तो बहुत कम लोग, महिला शायद कोई भी नहीं आई है, आई होगी 2-4 आई है, चलिए धन्यवाद। लेकिन कटरमाली की महिला या पुरुष आज अधिक से अधिक लोग आए हैं। और आज आने का कारण एक ही है कि आज उन लोग के बीच में भी एक समस्या खड़ी है, और वो समस्या कैसे हल होगा वो पाड़ा पर उम्मीद लगाए हुए हैं। और जब पाड़ा के बीच में ये लोग आई है, ये हमारे भाई लोग आए हैं, तो बिल्कुल उसका कुछ ना कुछ रास्ता हम लोग निकालने का प्रयास करेंगे, और रास्ता निकलेगा, ये मैं आप लोग को आज बोल रहा हूँ। लेकिन जो भी रास्ता निकले, चाहे हमारे पक्ष में हो या जिसके पक्ष में हो, ये जो है रास्ता निकालने के पहले जहाँ भी किसी तरह का कोई हम लोग को एकजुट होने का या पाड़ा बैठक या ब्लॉक या थाना या डीसी यहाँ या विधायक यहाँ अगर जाना पड़े, तो आज जैसा जो आप लोग का जो साथ मिला है, आज जो आप लोग जो यहाँ पर साथ देने के लिए पाड़ा के बीच में पूरे गांव के लोग आए हैं, उसी तरह हम आशा और उम्मीद करते हैं कि इस मामला पे कभी भी ज़रूरत पड़े तो आप लोग इसी तरह एकजुटता दिखाने का काम आप लोग करेंगे, तभी आप लोग का काम जो है सफल होगा। और पूरा पाड़ा के लोग, समिति के लोग को भी मैं बताना चाहता हूं कि एक छोटी समस्या नहीं है, एक बहुत बड़ी समस्या है। और ये समस्या अगर हम लोग पाड़ा के अंदर नहीं टाल सकते हैं तो फिर पाड़ा का मतलब क्या है। इसलिए मैं बहुत बड़ी बात तो नहीं करता हूं, लेकिन आशा रखिए
और मैं ये वचन देता हूँ कि पूरा पाढ़ा का साथ रहे, पूरा 10 पाढ़ा लोगों का साथ रहे, इस गांव का पूरा लोगों का साथ रहे, तो जरूर कुछ ना कुछ हम लोग काम करके दिखाएंगे। और उम्मीद करते हैं कि ये जो है आप लोग के पक्ष में होने का हमें पूरा भरोसा है। इसलिए हम ज़्यादा बात नहीं बोलते हुए आज के राजा चुनाव के बारे में 2 शब्द कहना हम चाहते हैं कि राजा पद लेने से नहीं होता है, राजा पद निभाने से होता है। सिर्फ राजा बन के, सिर्फ पोस्ट लेके घर में सूतने से नहीं होगा। ये अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, मैं सबों के सामने बता दे रहा हूं कि राजा आज जो भी हम लोग 10 पाढ़ा का चुनेंगे, आज हम लोग राजा के बगैर जो है हम लोग का 10 पाढ़ा चल रहा है। और राजा जो भी चुनाव में आएगा, जिसको भी आप लोग चुनिएगा, बहुत ही सोच समझ के आप लोग को चुनना है और वैसे राजा को चुनना है जो आज हमारे समिति के लोग, चाहे आज हम को करना पड़ रहा है। और वैसे राजा जो भी चुनाव में आएंगे, हर एक पाढ़ा का बैठक में उनको जाना होगा, हर एक पाढ़ा का बैठक आयोजन करना होगा। और किसी तरह का कोई भी समस्या होती है पाढ़ा के अंदर, हमारे 10 गांव के अंदर, सबसे पहले उसका दायित्व बनता है उस केस को टैकल करेगा। ये पावर उनमें होनी चाहिए, तभी जो है हमारा पाढ़ा मजबूत होगा, हम लोग आगे बढ़ेंगे। सिर्फ और सिर्फ समिति का अध्यक्ष और समिति के ऊपर छोड़ देने से पाढ़ा राजा नहीं होता है। पाढ़ा राजा एकदम जो है आपको निष्पक्ष भाव से पूरे हमारे किसी भी समाज का हो, चाहे आदिवासी हो, मूलवासी हो, हिंदू हो या सदान हो, हमारे 10 पाढ़ा के अंदर कोई भी जाति और धर्म के लोग जो है वास करते हैं, सभी हमारे पाढ़ा क्षेत्र में आते हैं और सबों की समस्या को आपका सुनने का काम है। और ये सुनना होगा और आप में ये जज्बा है और ये ताकत है, तब आप राजा बनने के लिए आप खड़ा होइए और सोचिए। और अगर आपके पास वो सब जज्बा और वो ताकत और वो पहुंच अगर नहीं है, तो अभी भी टाइम है, आप अपना जो है नाम वापस ले सकते हैं। और जो नाम नहीं भी दिए होंगे, मैं उनसे भी आग्रह करता हूं कि ये सारा चीज आप में काबिलियत है तो राजा आप बनने के लिए खड़ा होइए। क्या सही बोल रहे हैं या गलत? इसलिए बार बार का समस्या ये नहीं होनी चाहिए और राजा बन के राजनीति नहीं करना चाहिए। आप एक हम लोग का पाढ़ा का राजा हैं, हम बोल दिया हमारे पाढ़ा क्षेत्र में गांव में सभी जाति और धर्म के लोग रहते हैं, सबों को हम लोग को एक दृष्टिकोण से देखना है, एक में काजल और एक में सुरमा नहीं लगाना है। और कोई भी बड़ा से बड़ा समस्या होता है, सबसे पहले आपको आगे आना होगा। अगर थाना जाना है तो आपको आगे जाना होगा थाना, और मीटिंग में बैठक करना है सबसे पहले आपको यहाँ आना होगा। हर चीज का अरेंजमेंट आपको करना होगा। पाढ़ा में क्या कमी है उसको आपको देखना होगा। आज विधायक से, मंत्री से कुछ लेना होगा, आपको बोलना होगा और समिति के लोग आपके कहे अनुसार आपको साथ देंगे, आपके साथ चलेंगे और आपको मदद करने का काम करेंगे। तो हम ज्यादा ना बोलते हुए हम यही कहना चाहेंगे, आप लोग जितने भी आज हैं, हम सबों का अधिकार है हमारे 10 पाढ़ा राजा कैसा हो, जो हमारा 10 पाढ़ा मजबूत हो और हम लोग को जो है एक एकता दिखे और आगे एक अच्छा काम हो, एक बल मिले, वैसे राजा को आज हम लोग को यहाँ से चुनना है। इसलिए आप लोग यहाँ कोई कानाफूसी नहीं, कोई राजनीति नहीं, वैसे राजा वैसे चेहरा को सामने लाइए कि ये आज के बाद हमारे 10 पाढ़ा का नाम दूसरे दूर दूर का पाढ़ा में जाए, दूर दूर का गांव में जाए, थाना में जाए, हर जगह जाए, वैसा एक गढ़ वाला राजा चुनिए। मैं इतना ही बोलकर अंत करता हूं और मैं पुनः कहना चाहूँगा, हमारे 10 पाढ़ा से जितने भी गांव के ग्रामीण या हमारे समिति के लोग या उस ग्राम के पहान पुजार आए हैं, आप लोग एक स्थिर दिमाग करके
वैसे राजा का चयन कीजिए। और जैसे अभी 2 नाम आया है, उस पर भी अगर आप लोग को दिक्कत है, पसंद नहीं है, तो आप लोग खुलेआम कह सकते हैं कि ये दोनों में हम लोग को पसंद नहीं है, तीसरे कोई आदमी का चयन हम लोग करेंगे। और अगर वैसे आदमी आज हम मौजूद नहीं हैं तो हम लोग इसके लिए फिर से एक बार बैठक करने का प्रयास करेंगे। ऐसा मजबूरी नहीं होनी चाहिए कि आज ही जो है राजा का हम चुनाव कर लेंगे, क्योंकि बार बार बैठना पड़ता है। तो वैसा सोचने से नहीं होगा कि आज अगर हम लोग भूल करेंगे तो फिर हम लोग को जो है ये भूल का जो है भुगतना होगा। ठीक है, तो आज जो 2 नाम आया है, जो प्रस्ताव में आया है, वो दोनों में अगर आप लोग मंजूर करते हैं कि हाँ ये दोनों में कौन अच्छा है नहीं है, या दोनों में दोनों एक्टिव है, तो हम लोग किसी एक के पक्ष में हम लोग पूछेंगे कि सबसे ज़्यादा आप लोग पसंद किसको करते हैं, या हाथ उठाने या वोटिंग, ये हमारे समिति के लोग बताएंगे कि कैसे इसका जो है चुनाव का प्रक्रिया हम लोग करेंगे। और इसके बाद और जो विशु शिकार के बारे में है उसके संबंध में भी बात करेंगे। और हमारे संजय बाबू तो बोल ही दिए आप लोग को कि इस बार का विशु शिकार में हम लोग को मिलजुल के पूरा आदिवासी मूलवासी सदान जैसे जाते थे आज से 20-30 साल पहले, उस तरह का हुजूम हम लोग को जाना है। और हम लोग का प्रयास है कि डोला गांव में जिस तरह पिछला साल जो है हमने काम करने का काम किया था, वहाँ जो है लाइट या पानी या वहाँ जो भी रहने का व्यवस्था, और हम लोग का ये का गंगई सोकरा में जो भी किए थे वो भी जो है उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे कि इस बार आप लोग चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। और अगर आप लोग चाहते हैं तो आप लोग बोलिएगा, और उसी ढंग से हम लोग जो है उसको पिछला साल की तरह करने का प्रयास करेंगे। लेकिन अभी इतना ही बोलकर अंत करते हैं, चूँकि समय कम है और राजा का चुनाव सबसे पहले हम लोग को करना है। आप लोग स्थिर दिमाग से आप लोग इस पर जो है कोई अगर हमारे 10 पाड़ा से जितने लोग आए, आप लोग पूरा उठ के जो भी बोलना चाहते हैं पेट में रख के नहीं, कल जो चुनाव होगा उसके बाद मैं ये हमारे लोग सुनना नहीं चाहते हैं, अरे वो तो लायक नहीं रहो लेकिन मजबूरी रहो जो हमरे चुन दे लियो, तो ये सब नहीं आना चाहिए। इसलिए जो भी आप लोग सोच के आए हैं आप लोग खुल के बोलिए कि कौन राजा हमारे 10 पाड़ा का राजा लायक है, और कौन राजा वैसा बने जो हम लोग को अगुवाई कर सके और हम लोग को एकता बना सके और हम लोग का 10 पाड़ा मजबूत हो सके। चलिए, धन्यवाद, जोहार।